इनकम टैक्स स्लैब के अंदर एक आम जन के मिडिल क्लास हाउस होल्ड के अंदर मनी इन हैंड बचेगा। तो मनी इन हैंड बचता है तो फिर आप इन्वेस्टमेंट्स एक्सपेंडिचर दोनों करते हैं, तो एक कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी बनेगी तो देश की ग्रोथ के लिए फ़ायदा होगा। बजट काफ़ी अच्छा अनाउंस किया है। बहुत टाइम से ये पर्सनल टैक्स स्लैब्स के लिए ऊपर सीमा बढ़ाने की बात कर रहे थे, तो इसके अंदर काफ़ी बड़ी छूट दी गई है, तो इससे कंज्यूमर इकोनॉमी काफ़ी बढ़ेगी और मैं काफ़ी उत्साहित हूँ बजट देख के। It's very welcome. It kindly what's required for the middle class. It will certainly spur consumption and therefore investment and employment. Just set in place a virtuous cycle. The middle class, therefore, is not been subjected to any tax because up to 12 lakhs you cover almost all the middle class. So the income is free today, and that income will go back into consumption and therefore push capex. So it's a virtual cycle. आम वर्ग के लिए जैसे कि हम सब ने सुना, इनकम टैक्स में 12 लाख तक की लिमिट पे नो टैक्स अनाउंस किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीफ है। इस बजट में द बेस्ट पार्ट इज़ कि सभी सेक्टर्स को देखते हुए ये बजट फॉर्म किया गया है। हर एक सेक्टर के लिए बहुत बेनिफिशियल इस बजट को बनाया गया है। ग्रीन एनर्जी के लिए, जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो बीसीडी का एग्जाम्पशन दिया गया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और स्पेशली जो टैक्स स्लैब रेट्स जो आई है, स्पेशली वो सैलरीड पीपल को बहुत बेनिफिट करेगी, जिससे ओवरऑल अपनी इकोनॉमी बूस्ट ही होगी। इनकम टैक्स स्लैब के अंदर एक आम जन के मिडिल क्लास हाउस होल्ड के अंदर मनी इन हैंड बचेगा। तो मनी इन हैंड बचता है तो फिर आप इन्वेस्टमेंट्स एक्सपेंडिचर दोनों करते हैं, तो एक कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी बनेगी तो देश की ग्रोथ के लिए फ़ायदा होगा। मतलब कुल मिलाकर बजट का एक ओवरव्यू की यदि बात की जाए तो किस प्रकार का बजट संक्षिप्त शब्दों में? बजट काफ़ी अच्छा अनाउंस किया है। बहुत टाइम से ये पर्सनल टैक्स स्लैब्स के लिए ऊपर सीमा बढ़ाने की बात कर रहे थे, तो इसके अंदर काफ़ी बड़ी छूट दी गई है, तो इससे कंज्यूमर इकोनॉमी काफ़ी बढ़ेगी और मैं काफ़ी उत्साहित हूँ बजट देख के। Income tax, I think I already mentioned, is very welcome. It kindly what's required for the middle class. It will certainly spur consumption and therefore investment and employment. Just set in place a virtuous cycle. And I think also it will, when more consumption happens, it also adds a share of buoyancy to revenues as well. The middle class, therefore, is not been subjected to any tax because up to 12 lakhs you cover almost all the middle class. So the income is free today, and that income will go back into consumption and therefore push capex. So it's a virtual cycle. How was the budget from industry perspective? I think the demands met. I think one of the most significant areas of growth is insurance, and they have clearly said that insurance segment is now raised to 100%. So all these enterprises which have got foreign investment will see sudden breakups. They will exclude themselves from Indian insurers and set up insurance as a wholly owned subsidiary. That being the case, there will be a lot of insurance which comes into India, and that's a positive movement which you see. There are many segments which are covered, like for example fisheries, horticulture. So those are all receiving benefits. On the large front, I think the fact that there is this basic giving away of tax, both in direct and indirect taxes, where about 2,000 plus crores and foregone income is 1 lakh crores in direct taxes. That will make a difference in the way the income is pushed. आम वर्ग के लिए जैसे कि हम सब ने सुना, इनकम टैक्स में 12 लाख तक की लिमिट पे नो टैक्स अनाउंस किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीफ है आम आदमी के लिए, स्पेशली आज के यूथ के लिए। तो ये यूथ के लिए बहुत ही मोटिवेटिंग है। एंड मैं बात करूँ महिलाओं के लिए, तो मैं फोकस करना चाहूँगी एंटरप्रेन्योरशिप पे। काफ़ी फोकस किया गया है हमारे बजट में, एंड विमेन एंटरप्रेन्योर्स को डायरेक्ट बेनिफिट करने की बात की गई है। तो टैक्स स्लैब में जो परिवर्तन की बात की, एक नई घोषणा करी, उसको किस तरह देखते हैं? इनकम टैक्स जी स्लैब में परिवर्तन की बात की। जी, तो इनकम टैक्स स्लैब में जो परिवर्तन किए गए हैं, ओवरऑल कॉमन मैन को बहुत रिलीफ मिलेगा, ताकि वो जो अपना
उनके एक्सपेंडिचर हैं, सेविंग्स में उनको बहुत रिलीफ मिलेगी, एक्सपेंडिचर उनका डेफिनेटली बढ़ेगा, जो कि ओवरऑल हमारी इकोनॉमी के जीडीपी की तरफ काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस बजट में द बेस्ट पार्ट इज़ कि सभी सेक्टर्स को देखते हुए ये बजट फॉर्म किया गया है। हर एक सेक्टर के लिए बहुत बेनिफिशियल इस बजट को बनाया गया है। मुझे जो अपील किया वो तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को अपलिफ्ट करने के लिए जो रिफॉर्म्स बनाए गए हैं, स्टार्टअप्स के लिए जो रिफॉर्म्स बजट में बनाए गए हैं, और जो ग्रीन एनर्जी के लिए जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो बीसीडी का एग्जाम्पशन दिया गया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और स्पेशली जो टैक्स स्लैब रेट्स जो आई है, स्पेशली वो सैलरीड पीपल को बहुत बेनिफिट करेगी, जिससे ओवरऑल अपनी इकोनॉमी बूस्ट ही होगी। टैक्स स्लैब में जो परिवर्तन की बात की है उसे किस तरह देखते हैं? उससे मुझे लगता है कि टैक्स फाइनली गवर्नमेंट खुद ना लेके उन जो टैक्स पेयर्स हैं, जो इनकम खुद जनरेट कर रहे हैं, उनको और इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।